जय हिंद प्यारे बच्चों। चलिए आज हम आपको सिखाएंगे कि पत्र कैसे लिखा जाता है। ठीक है, आवेदन पत्र आप कैसे लिखोगे। और बहुत ऐसे स्टूडेंट हैं जिसे आवेदन पत्र सही से लिखना नहीं आता है और वो एग्जाम में जाता है और अपना 5 नंबर गवा कर चलाता है। अगर आप क्लास 10 का स्टूडेंट हो तो आप 8 नंबर गवा के चला आ जाते हो। अगर आप क्लास 12 के स्टूडेंट हो तो आप 5 नंबर गवा के आ जाते हो। मेरे प्यारे बच्चों, 5 नंबर और 8 नंबर बहुत मायने रखता है प्यारे बच्चों। और 1 नंबर को भी आपको नहीं छोड़ना है, सारे प्रश्नों को आपको छूना है, सारे प्रश्नों को आपको सॉल्व करना है। इसके लिए आपको बिना सक्सेना आपको मंजिल तक में पहुंचा कर ही रहेगा। चलिए, और आपको बहुत ही इजी वे में आपको सिखा देंगे कि आवेदन पत्र आप कैसे लिखोगे। इंग्लिश में भी आपको प्यारे बच्चों मैंने सिखा दिया है। यदि आप वो वीडियो नहीं देखे हैं, जाकर वो वीडियो आप देख ले, नहीं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है, जाकर वो वीडियो को आप जरूर वॉच कर ले। चलिए प्यारे बच्चों, यहाँ पे बिना समय को गवाए हुए एक आवेदन पत्र यदि आप लिखने के लिए सीख जाते हो प्यारे बच्चों, किसी प्रकार का आवेदन पत्र आपके एग्जाम में आ जाता है तो किसी प्रकार के आवेदन पत्र को आप लिख दोगे इजी वे में। चाहे वो हेडमास्टर, चाहे वो प्रिंसिपल के पास हो, चाहे वो डीएम के पास हो, चाहे वो बिजली ऑफिस के पास हो, कहीं भी आप पत्र को यूं ही लिख दोगे। ठीक है, और ये पत्र जो है प्यारे बच्चों, ये पत्र पूछा हुआ पत्र प्यारे बच्चों, 2022 में ये पत्र को पूछा गया था। 2022 में ये पत्र को पूछा गया था। ठीक है, तो वही प्रश्न को यहाँ पे हम लाए हैं। ठीक है, लिखने का तरीका आपको मालूम होनी चाहिए कि किस प्रकार से आवेदन पत्र लिखा जाता है। ठीक है, चलिए प्यारे बच्चों, आपको हम इजी तरह से आपको सिखा देंगे। देखिए, पहला नंबर आपका लिखा हुआ, पहला नंबर तो आपको सब्जेक्ट पढ़ना कि सब्जेक्ट आपका क्या है, किस विषय पर लिखना है। बहुत सारे प्यारे बच्चों आप जो है सवाल पढ़ने में गड़बड़ा देते हो, है ना, सवाल पढ़ने में गड़बड़ा देते हो, हड़बड़ी में गड़बड़ी हो जाता है, फिर बाद में जो एग्जाम देकर आते हैं तो आपके अंदर खलबली मचने लगता है। ठीक है, तो आपका सब्जेक्ट क्या है? तो सब्जेक्ट है अपने प्रधानाचार्य के पास एक आवेदन पत्र लिखे। अपने प्रधानाचार्य के पास एक आवेदन पत्र लिखे जिसमें अनुपस्थिति दंड शुल्क माफ करने के अनुरोध करे। कहने मतलब यह है कि आप जो है कॉलेज में एब्सेंट कर गए, आप कई दिन कॉलेज में एब्सेंट कर गए हैं और उसके लिए आपको जो है, उसके लिए क्या है, तो आवेदन पत्र लिखे जिसमें अनुपस्थिति दंड शुल्क, यानी कहने मतलब यह है कि आप दंड आपको लगेगा, शुल्क लगेगा, उसका पैसा लगेगा आपको, है ना, आपका पैसा लगेगा, है ना, दंड शुल्क माफ करने के लिए आपको आवेदन पत्र लिखना पड़ेगा प्यारे बच्चों। ठीक है, क्योंकि आपने कॉलेज जो है नागा कर दिया, कॉलेज में आप एब्सेंट बहुत ज्यादा किए हैं, उसके लिए आपको आवेदन पत्र लिखना पड़ेगा, नहीं तो आपका फीस माफ नहीं किया जाएगा, है ना, बल्कि वो दंड शुल्क आपसे ले लिया जाएगा, है ना। तो आप जो है प्रिंसिपल सर से आपको रिक्वेस्ट करना होगा कि सर मुझे जो है माफ कीजिएगा, हम जो है इस प्रकार से परेशानी में हम फंस गए थे, हम कॉलेज नहीं आ पाए थे, है ना, इसके लिए हम गरीब छात्र हैं, कहाँ से इतना चुका पाएंगे, है ना, कि कहाँ से हम इतना चुका पाएंगे, हम जो है गरीब घर के बच्चे हैं, है ना, हम बीमार थे, या आपके पिताजी बीमार थे, है ना, किसी प्रकार का आपको आवेदन पत्र लिख देना है। ठीक है, तो पहला नंबर देखिए, लिखिएगा सेवा में। क्या लिखिएगा प्यारे बच्चों? सेवा में। लिखने का तरीका समझिए। पहले क्या लिखिएगा? पहले लिखिएगा सेवा में। क्या लिखेंगे? तो सेवा में जब लिखिएगा उसके बाद कोमा दीजिएगा, सेवा में लिख के कोमा दीजिएगा। उसके बाद लिखिएगा श्रीमान प्रधानाचार्य, उसके बाद जो है कोमा दीजिएगा। उसके बाद लिखिएगा जिस स्कूल में आप पढ़ते हो प्यारे बच्चों, जिस कॉलेज में आप पढ़ाई करते हो वो कॉलेज का नाम लिखिएगा, है ना। मैंने तो केकेएम कॉलेज से पढ़ाई किया था, लिखिएगा केकेएम कॉलेज जमुई। ठीक है, जहां आपका कॉलेज, वहां जो है संस्था का नाम, वहां जो है जगह का नाम दे दीजिएगा, केकेएम कॉलेज जमुई। उसके बाद लिखिएगा विषय जब भी लिखिएगा प्यारे बच्चों, ये चीज आपको हमेशा याद रखिएगा, एक चीज हमेशा आपको याद रखना है कि विषय जब आप लिखिएगा तो एक चीज का आपको ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखिएगा? तो ध्यान रखिएगा कि एक लाइन आपको छोड़ना है, कैसे एक लाइन छोड़ना है प्यारे बच्चों, अभी हम आपको बताते हैं। रुक जाइएगा एक मिनट, हमको पेज लेने दीजिए। ठीक है, उसके बाद हम आपको सिखा देते हैं। जब तक हम पेज नहीं लेंगे प्यारे बच्चों आपको समझ नहीं आएगा। देखिए प्यारे बच्चों, मैंने पेज लिया है, हम पेज लिए हैं ना, हम पेज लिए, उसी प्रकार आप जो है, चलिए इस पेज लिखा हुआ है, तो जो पेज नहीं लिखा उसको हम लेते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा उन्होंने, तो क्या कीजिएगा, एक पेज छोड़िए, एक लाइन छोड़िएगा, एक लाइन, जैसे मान लीजिए कि यहाँ तक स्कूल का नाम लिख दिए, उसके बाद स्कूल का नाम लिख कर एक लाइन आप छोड़ दिए, क्या कीजिएगा, तो एक लाइन आप इसको छोड़ दीजिएगा प्यारे बच्चों।
उसके बाद क्या कीजिएगा, उसके बाद लिखिएगा विषय, उसके बाद लिखिएगा विषय। तो विषय क्या लिखिएगा, अरे भाई क्या विषय लिखिएगा, बहुत ऐसे स्टूडेंट है जिसे विषय ही नहीं मालूम चलता है। दुर्भाग्य नहीं है आपका, बल्कि सद्भाग्य है कि अभी आप हमारे प्लेटफॉर्म पे आए हैं और आपको सीखने का मौका मिला है ना। अपने आप को दुर्भाग्य फील मत कीजिए प्यारे बच्चों, बहुत सारे लोग नहीं जानता है, ठीक है। तो सीखिएगा, तो क्या लिखिएगा, तो आवेदन जिसमें अनुपस्थिति, ठीक है, आप क्लियर लिख दिया, अनुपस्थिति दंड शुल्क माफ करने के लिए, दंड शुल्क माफ करने के लिए, तो लिखिएगा अनुपस्थिति दंड शुल्क माफ करने हेतु। यार बच्चों सब उसी से हम सिखा देंगे, सिर्फ आप सीखने का प्रयास कीजिएगा। अगर सीखने का लालसा आपके अंदर है ना, अगर आप कुछ सीखना चाहते हो ना, अगर आप कुछ सीखना चाहते हो ना, तो ये पूरी दुनिया, ये पूरी आपको कायनात आपको जिताने का प्रयास करता है। अगर आपके अंदर कुछ सीखने का ललक होता है ना, कुछ सीखने का ललक होता है, तो पूरी कायनात आपको जिताने का प्रयास करता है। अगर आपको ललक नहीं होता है ना, तो आप खुद से भी हार जाते हो, है ना। इसलिए आपको सीखने का ललक होनी चाहिए। उसके बाद प्यारे बच्चों क्या कीजिएगा, फिर उसी तरह एक लाइन छोड़ दीजिएगा, उसी प्रकार एक लाइन को आप नीचे से भी छोड़ दीजिएगा, इसकी प्रकार एक लाइन को आप छोड़ दीजिएगा। उसके बाद लिखिएगा महोदय, उसके बाद लिखिएगा महोदय या तो सर, महोदय या तो सर, क्या लिखेगा, महोदय या तो सर, क्या लिखेगा, महोदय या तो सर लिखेगा। उसके बाद महोदय या सर लिखे कॉमा दीजिएगा, क्या दीजिएगा, कॉमा। उसके बाद लिखेगा सोविनय निवेदन यह है कि आप अपना नाम लिख दीजिएगा, हम लिखेंगे विनायक, ठीक है, विनायक कुमार। उसके बाद लिखिएगा कक्षा, किस कक्षा में, 12th में या 10th में, जो भी आपको लिखना लिख दीजिएगा। उसके बाद का छात्र हूं। आप स्कूल में क्यों अनुपस्थिति किए, आप स्कूल में नागा क्यों किए, क्या कारण था जो आप नागा किए। तो अगर आपके पिताजी बीमार थे, लिखिएगा मेरे पिताजी का तबीयत बहुत ही ज्यादा गड़बड़ा गया, बहुत ही ज्यादा खराब हो गया था, जिसके कारण मैं स्कूल नहीं आ पाया था, है ना, ये भी लिख दीजिएगा, ठीक है। आपको जो लिखना है तो आप ये लिख दीजिएगा कि मेरे बड़े भाई का विवाह था, जिसके कारण मैंने आज कितना तारीख है प्यारे बच्चों, तो आज शायद आपको लगता है कितना तारीख हो जाएगा, 6 तारीख, तो लिखिएगा 6 तारीख से लेकर जो है 7 तारीख तक या 6 तारीख से लेकर 8 तारीख तक मैंने स्कूल में अनुपस्थित हो गया, है ना, जिसके लिए मेरा शुल्क माफ कर दीजिए, दंड शुल्क माफ कर दीजिए। तो लिखिएगा मैं बीमार रहने के कारण 1 जनवरी से 7 जनवरी तक 7 दिन कॉलेज नहीं आ पाया। कितना दिन कॉलेज नहीं आ पाया था, 7 दिन कॉलेज नहीं आ पाया था। उसके बाद लिखिएगा नीचे क्या लिखिएगा प्यारे बच्चों, लिखिएगा अतः जब भी लिखिएगा आप बीच से लिखिएगा, ठीक है, करगी मार के नहीं लिखिएगा, जब भी अतः लिखिएगा बीच में लिखिएगा, ठीक है। लिखिएगा अतः 7 दिनों के लिए लगने वाले अनुपस्थिति दंड, उसके बाद लिखिएगा 7 दिनों के लिए लगने वाले अनुपस्थिति दंड को माफ करने का कृपया किया जाए। इसके लिए महाशय का जो हम क्या रहेंगे, तो सदैव के लिए आभारी रहूंगा। उसके बाद प्यारे बच्चों यहाँ पे जो हमको जगह नहीं था, बोर्ड पे जगह नहीं था, इसलिए हम ऊपर लिख दिए थे। आपको ऊपर कभी भी नहीं लिखना है, ये सारा गड़बड़ी आप कभी नहीं कीजिएगा प्यारे बच्चों, ठीक है। चलिए ये अंतिम मौका है कुछ सीखने का, कुछ समझने का। उसके बाद लिखेगा आपका आज्ञाकारी छात्र, नीचे ही लिखिएगा, ठीक है। तो उस साइड लिखिएगा, इस साइड, ठीक है, इस साइड, ये साइड मत लिखिएगा, ठीक है, लेफ्ट साइड नहीं लिखिएगा, राइट साइड लिखिएगा। राइट साइड क्या लिखिएगा, आपका आज्ञाकारी छात्र विनायक कुमार, कक्षा 12 और रोल नंबर जो भी आप लिख दीजिएगा, लिखिए क्रमांक संख्या कितना आप लिख दीजिएगा। उसके बाद तिथि लिखिएगा लेफ्ट साइड, तिथि कितना तारीख को जमा कर रहे हैं, तो 31 तारीख को, क्योंकि 31 तारीख इसलिए जमा करेंगे, कहाँ चला गया, तो 31 दिसंबर को हम जमा करेंगे, 31 तारीख को, ठीक है, 31 तारीख को जमा करेंगे, तो 31/1/2024 है। जिस तारीख को आप लिख रहे हैं उसी तारीख का आपको डेट होनी चाहिए, ठीक है प्यारे बच्चों, उसी तारीख का आपको डेट होनी चाहिए, ठीक है। चलिए इतना आपको सिखा दिए। और एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, इसके लिए आपको मिलता है 2 नंबर, इसके लिए आपको मिलता है यहाँ से, अगर यहाँ से यहाँ तक आप लिखते हो, यहाँ से सेवा में से लेकर आप विषय तक लिखते हो, तो इसके लिए आपको प्यारे बच्चों मिलता है बोर्ड एग्जाम में आपको कितना मिलता है, तो 2 नंबर मिलता है। कितना मिलता है, 2 नंबर, ठीक है, 2 नंबर मिलता है। और उसके बाद आपको ये पूरा चीज लिख देते, तिथि भी लिख देता है, आपका आज्ञाकारी छात्र विनायक कुमारी फलना ढिंगाना, ये सब लिखते हैं, इसके लिए आपको 2 नंबर मिलता है। और बीच वाला के लिए आपको मिलता है कितना, तो 4 नंबर, बीच वाला के लिए मिलता है 4 नंबर। अगर आपके 4 नंबर, ठीक है। अगर आप क्लास 10 का स्टूडेंट हो तो अगर क्लास आप कितने को, तो क्लास अगर 12th का स्टूडेंट हो तो इसके लिए आपको 1 नंबर मिलता है, और इसके लिए भी 1 नंबर मिलता है, और इसके लिए आपको
कितना मिलता है प्यारे बच्चों? इसके लिए आपको शायद हमको लगता है 3 नंबर मिलता है, अगर 5 नंबर पूछेगा तब। ठीक है, चलिए प्यारे बच्चों, आप हम वादा नहीं पूरा विश्वास है कि आपको पत्र लिखना आ भी गया होगा। अगर आया है तो इस वीडियो को अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए प्यारे बच्चों। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मैं आपसे अलविदा लेना चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।